हेलो एवरीवन, कैसे हैं और क्या खबर है। देखिए, अगले हफ्ते कहाँ ध्यान रखना है और बजट में किस किस सेक्टर पर बातें हो रही है। अभी तो बजट आया नहीं है, आपको भी पता है। बजट किस डेट को आएगा अभी इसकी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट माना जा रहा है कि 22 जुलाई को आएगा। तो अभी से उस चीज़ों पर नज़र स्टडी कौन करेगा? आप ही तो करोगे, क्योंकि सेक्टर तो हम बता देंगे, शेयर तो आप ही को देखना पड़ेगा। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं और अगले हफ्ते क्या क्या कहानी चल रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो सब देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और साथ में जो हमारा मेन चैनल है मुकुल अग्रवाल, और म्यूचुअल फंड के लिए जो चैनल है फिनोविंग्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको और भी बेहतर फ़ायदा लर्निंग में मिलता रहेगा। और कोई भी मार्केट खुलने से पहले मार्केट की न्यूज़ की अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो कहानी ये है कि भैया बजट का डेट अभी आया नहीं है, लेकिन बजट आया नहीं उससे पहले ही जब सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद जब मिनिस्ट्री पुराने ही लोगों को गई, उसके बाद भैया मार्केट रुका नहीं, थमा नहीं और भागता चला गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप फोकस करोगे तो लार्ज कैप ज़्यादा चला, और वहीं पर मिड कैप और स्मॉल कैप अंडर परफॉर्मेंस में आ गए हैं। आईटी सेक्टर ने रिकवरी दिखाई, प्राइवेट बैंक ने अच्छी सॉलिड मज़ेदार चीज़ दिखाई, ठीक है, जो कि अगेन बहुत ही मज़ेदार होता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ सेक्टर रोटेशन मार्केट की एक पहचान है। एक ज़माना था जब प्राइवेट बैंक चला करते थे, फिर सरकारी चले, और अब वापस से दौर लगता है प्राइवेट बैंक का। तो ये कहानी है। तो इसमें जो ये माना जा रहा है कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वो 110% फोकस में रहेगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट पर सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड फोकस कर रही है। वहीं पर डिफेंस और रेलवे सेक्टर को फोकस को भूला नहीं जा सकता है। फोकस ये रखना पड़ेगा कि हमारे बजट में कैपेक्स में क्या अनाउंसमेंट किया जाता है, क्योंकि वही सब कुछ को दिशा देगा। वहीं पर हम जो अगेन सेक्टर रोटेशन में एक निकल के आ रही है कंज्यूमर सेक्टर की कहानी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आ रहा है, क्योंकि सरकार इस बार कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेगी जो मास को अट्रैक्ट ना करे, मतलब वो गांव गांव तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो वहाँ पर ये सेक्टर निकल के आता, तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे मुझे लगता है कि प्लीज़ आप इन सेक्टर पर नज़र रखें और इसकी स्टडी अभी से शुरू कर दें, जिससे कि बजट में अगर कुछ लोगों को नहीं मिलता है और डिसअपॉइंटमेंट के चक्कर में अगर मार्केट में गिरावट आती है तो वो आपको मौका दे सके। क्योंकि याद रखिए, बजट अच्छा आने की उम्मीद है, तो अब चारों तरफ सिर्फ अच्छी अच्छी बातें चल रही है, और मार्केट को जब अच्छी अच्छी बातें चलती है तो उसमें थोड़ा भी निगेटिव हो तो वो हाजमा खराब होने का चांस रहता है। तो आई होप मैंने बता दिया आपको कौन सा सेक्टर बजट में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, ऐसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं अगले हफ्ते के लिए। तो भैया निफ्टी, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अटकी है ऊपर में जाकर, और मैं आपको एक देसी भाषा में एक ही चीज़ बताता हूँ जो आप सब अलर्ट मोड में रहिएगा। मार्केट इतना ऊपर गया है ना, एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, 8 महीने में आए लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट देखकर वो बाय करते हैं और स्टक हो जाते हैं। मैं बस एक ही वार्निंग दूंगा, वार्निंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो खुला वार्निंग बोल रहा हूँ। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी गिरी और स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक भी गिरेंगे, ठीक है ना, इसको भूलिएगा मत। और साथ में जो स्मॉल कैप मिड कैप अटका पड़ा है, फंसा पड़ा है, ठीक है ना, तो वो तो भैया आपको पता ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहा है। तो मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ही हाई अलर्ट मोड का मार्केट है, ठीक है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। जहाँ पे लार्ज कैप पे लोगों का फोकस थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल एज पर डेटा दिख रहा है। अगेन यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म नहीं, एक लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी चार्ट में एक बॉक्स बना रहा है, सॉरी ये स्मॉल कैप मिड कैप चार्ट में बॉक्स बना रहा है, जिस पे नज़र रखिए, क्योंकि वही आपको एक दिशा दे सकता है। तो नेक्स्ट वीक में जो फेड चेयरमैन की स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2 जुलाई को उनकी स्पीच आने वाली है। तो वो जो बोलते हैं फेड चेयरमैन, चूँकि सारी कहानी है कि भैया फेड जो यूएस में है, इंटरेस्ट रेट कब कट स्टार्ट होंगे, राइट। तो वो क्या बोलते हैं वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को बहुत ही हिट करता है, जिस पे हमें नज़र रखना है। साथ में अमेरिका और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने वाला है, वो ये बताएगा कि भैया मैन्युफैक्चरिंग
का डेटा बहुत इम्प्रूवमेंट के स्टेज में है या गिरावट के स्टेज में है, वो हिट करेगा। 3 आईपीओ आने वाले हैं, 11 आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। एक जो सबसे पॉजिटिव एलिमेंट निकल के आया है, वो पॉजिटिव एलिमेंट ये निकल के आया है कि एफआईआई ने सरप्राइज वे में जो लगातार बेचे जा रहे थे, अब बजट के सामने खड़े होते होते उन्होंने भी 26,565 करोड़ का जून में माल खरीदा है। अब इसमें 2 फैक्टर काम करते हैं, पहला है यूनियन बजट और दूसरा इंडिया का इंक्लूजन कहाँ, जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में होना। तो लास्ट तो 2 महीने से नेट सेलर थे, नेट सेलर, लेकिन अब वो पॉजिटिव वे में आए हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि चूंकि 22 जुलाई को है, तो क्या 10 जुलाई 15 जुलाई तक भी, तो 15 जुलाई तक भी क्या ये लगातार बाइंग को कंटिन्यू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि सडन कुछ टाइम के लिए बाइंग बनती है बट फिर वो पोजीशन को पलट देते हैं, ठीक है। तो मुझे ये पर्सनली बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाला लगता है। बट चार्ट बहुत स्पष्टता के साथ, खुले दिल के साथ ये आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में अलर्ट बैठ जाओ, आंख बंद करके जो ट्रेड कर रहे थे उससे रुक जाओ, वरना कहीं भी मार्केट पलटा, और पलटने का सेंस कभी भी मंदी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। प्रॉफिट बुकिंग है, जो कि मार्केट बहुत भागा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल बनती है मार्केट को मजबूत करने के लिए। तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग अगर मार्केट में आती है तो वो आपको एक बहुत बेहतरीन मौका देगी। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे पूरी नज़र रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। जो भी अपडेट होती है हर सामने वीडियो में हम बनाते हैं, जिससे कि आपको एक सही दिशा मिल सके। बट ये अलर्ट लेना मुझे जो पर्सनली लगता है आप सबके लिए ज़रूरी था, मैंने दे दिया। मानना नहीं मानना आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि आप चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट एक एटीएम मशीन है कि रोज़ कार्ड डालो पैसा निकालो निकालो, बट लोग समझते हैं कि एटीएम मशीन है, कार्ड डाल के पैसा निकालो। तो अलर्ट करना मेरा काम था, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को थोड़ा सोशल मीडिया पे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।